नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल यादव। तो आइए अपन बात कर रहे थे अपने समय और कार्य टाइम एंड वर्क के मेरे क्वेश्चन चल रहे थे। तो आज का मेरा नेक्स्ट टाइप है समय और कार्य का। तो आज का मेरा नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ए एक काम को निश्चित दिन में समाप्त कर सकता है। बी ए के द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में 3/4 काम करता है। दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो पहले डायरेक्ट समझ लीजिए, बेसिक से ही बता दूंगा मैं आपको कैसा होता है। ठीक है, तो इसको आप रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है भैया, इसको आप डिवाइडेशन रेशो में कर लेंगे। अनुपात समानुपात जो होता है रेशो अनुपात में कर लेंगे। वो कहता है ए एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है। बात समझेंगे, ए एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है। मैंने मान लिया कितने दिनों में? x दिनों में। फिर वो कहता है बी ए के द्वारा लिए गए समय के 1/4। बी ए के द्वारा लिए गए समय के 1/4 मतलब x/4 ही तो होगा। बी ध्यान से समझेंगे, ए के द्वारा लिए गए समय के 1/4 तो इसका 1/4 x/4 होगा। 3/4 काम करता है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? जब भी डायरेक्ट करोगे तो इसे आप उल्टा कर दोगे। वो 3/4 काम बोलता है ना, तो आप इसे उल्टा करके 4/3 कर दोगे। बात कुछ समझ में आई? ए के द्वारा लिए गए समय के 1/4 मतलब x/4। 3/4 काम करता है तो आपको क्या करना है? इसको अपोजिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे फ्रैक्शन को, तो 4/3 कर दोगे। 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हुआ? x रेशो x/3, x कैंसिल, तो इधर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3:1। ये आपका क्या किसका रेशो आया? टाइम का रेशो आया, समय का रेशो आया। बात समझ पा रहे हैं? तो भैया जब ये समय का रेशो है तो आपके पास कैपेसिटी उसकी जो है क्षमता का कितना रेशो हो जाएगा? 1:3 बताया था। समय और कैपेसिटी आपका एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो 1:3 आपका कैपेसिटी का रेशो है। मतलब ये है कि ए एक दिन में 1 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। उसने बोला है टोटल, अब टोटल काम निकाल लेंगे हम। टोटल काम निकाल लेंगे कितना है। वो कहता है इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4। तो हम 10 दिन में कितना कर देंगे? 40। तो भैया टोटल जो मेरा काम है वो कितना आया? 40 काम आ गया। अब आपसे कहता है ए और बी अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा? काम है 40, एक दिन में कितना करता है? 1। तो कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में। वैसे ही बी करता है, टोटल काम है 40 और एक दिन में कितना करता है? बी 3। तो कितने दिन में कर देगा? 13 सही 1/3 दिन। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेंगे। एक काम को निश्चित दिन में समाप्त कर सकता है। बस इसकी लाइन थोड़ी ध्यान से पढ़नी है और कुछ नहीं होता, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। ए एक काम को निश्चित दिन में समाप्त कर सकता है, मैंने x मान लिया। बी ए के द्वारा लिए गए समय के 1/4 तो इसका 1/4 x/4 3/4 काम करता है। तो आप इसे अपोजिट कर दोगे तो 4/3 कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम का रेशो कितना है? 3:1। ये टाइम का रेशो था। तो कैपेसिटी का रेशो 1:3। दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, तो 10 दिन में 40 काम कर देंगे। टोटल वर्क कितना हुआ? 40 हो गया। तो हमें ए और बी का अलग अलग निकालना। टोटल काम 40 है। ए एक दिन में 1 काम करता है तो कितने दिन में कर देगा? 40/1 40 दिन में। बी एक दिन में 3 काम करता है, 40 काम करना, 40/3 मतलब 13 सही 1/3 दिन में। ये तो था भैया हमारा डायरेक्ट। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, वरना मुश्किल से 10 सेकंड के अंडर का क्वेश्चन है। क्लियर है? अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं, बेसिक से भी ऐसे ही है, बस आपको थोड़ा सा समझना। ए एक काम को एक निश्चित दिनों में समाप्त करता है। तो मैंने मान लिया भैया x डेज में। ए कितने दिन में समाप्त करेगा? x दिनों में समाप्त करेगा। वो कहता है बी ए के द्वारा लिए गए समय के, बी ए के द्वारा लिए गए समय के, ए के द्वारा मतलब x/4। ए के द्वारा लिए गए समय के 1/4 मतलब हमारा x/4 होगा। 3/4 काम करता है। ए अपना पूरा एक काम x दिनों में करता है। बी 3/4 काम करता है ए के द्वारा लिए गए समय के 1/4 मतलब x/4 में। तो आपको तो पूरा एक काम निकालना है। तो पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा? तो ये x/4 गुणा 4/3 हुआ कि नहीं हुआ? और इधर भी मैंने डायरेक्ट यही बताया था 4/3। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आया? x/3। तो आपका जो टाइम का रेशो है ए अनुपात बी का वो कितना आया? उधर x था उसका टाइम, इधर इसका x/3 है। तो x कैंसिल, 3:1 टाइम का रेशो है। भैया इधर भी टाइम का रेशो कितना था? 3:1 था। तो कैपेसिटी का रेशो 1:3 हो जाएगा। बस आगे क्या करना? यही करना और कुछ नहीं करना। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 40 और 13 सही 1/3 दिन। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था।
ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है। तो भैया क्या करेंगे, वही कर लेंगे, अपना रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे इसके, ए और बी की कैपेसिटी और टाइम के जो है हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कहता है बी एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है, तो बी का कितना मान लिया हमने, एक्स दिनों में करता होगा। ठीक है, बी एक काम को, बस थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन हो जाएगा। बी एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है, तो बी का कितना मान लिया, एक्स दिनों में करता होगा। बी के द्वारा लिए गए समय में ए 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। ध्यान देंगे, बी के द्वारा लिए गए समय, भैया बी का समय कितना था, एक्स, बी के द्वारा लिए गए समय के 1/6 मतलब कितना, x/6 समय में ए आधा कार्य करता है। मैंने बताया था जब आधा होता है तो हाफ 1/2 होता है, तो इसका अपोजिट करना होता है काम का, तो 2/1 हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इसका अपोजिट कर देंगे, तो गुणा 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो आपका 1/3, 3 करना 3 इधर पहुंच जाएगा, नीचे का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:3 जो रेशो आया वो किसका आया, टाइम का रेशो आया। जो कैपेसिटी का रेशो होगा वो 3:1 रेशो होगा। अब आपसे कहता है दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, तो टोटल जो वर्क होगा वो कितना होगा, 4 × 10। हमें किससे करवाना है, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, काम कितना है 40, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 सही 1/3 दिन में हमारा ए अकेला काम समाप्त कर देगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ये समझना है, ये लाइन समझनी है। वो कहता है बी एक काम को निश्चित दिन में समाप्त करता है, मैंने एक्स दिन मान लिया, बी के द्वारा लिए गए 1/6 समय में, तो बी के द्वारा लिए गए 1/6 मतलब x/6 आधा कार्य करता है। मैंने बताया था उल्टा करते हैं काम को, तो आधा का उल्टा 2/1 होगा, गुणा 2, इसमें ही गुणा करेंगे ए वाले में, तो 2 3 6, एक्स एक्स कैंसिल, 1/3 ये होता है आपका 1/3 अनुपात 1, तो 3 इधर पहुंच गया, तो 1:3 किसका रेशो आया, टाइम का, और कैपेसिटी का 3:1, बस सोल्व कर दिया। बात समझ में कुछ आई आपकी, और कुछ नहीं करना था, वैसे ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी आरंभ के क्रम से 4 और 7 दिन कार्य करते हैं। ए के जाने के बाद सी कार्य करता है और कार्य को 17 दिन में समाप्त कर देता है, तो ए बी सी काम को अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। ऐसा क्वेश्चन और यही क्वेश्चन, उसने हमको डिजिट भी चेंज नहीं की है, ऐसा क्वेश्चन या इस प्रकार का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन भैया कई बार आया है, काफी एग्जामों में देखने को मिला है। थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में तथा बी और सी, ए और बी कितने दिन में, 12 दिन में, और बी और सी 15 दिन में, तो हमारा एलसीएम कितना हुआ, 60, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये एक दिन में कितना करेंगे, 12 पंजे 60, ये एक दिन में कितना करेंगे, 15 चौका 60। क्लियर है, एक दिन में 5 काम ए और बी करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं। अब मेरी बात समझेंगे, हमें मतलब ना तो भैया हमें ए के दिन दिए कि ए अकेला कितने दिनों में करता है, ना बी के दिन दिए, तो मतलब ए और बी से है, मतलब बी और सी से है। तो बात समझ लेंगे मेरी, ध्यान से समझेंगे। वो कहता है कि ए और बी आरंभ के क्रम से, अब हमें जो कन्वर्ट करना पड़ेगा ए और बी, बी और सी, ये हमें इसके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना तो ए का अकेला सिंगल दिन दिए, ना बी के सिंगल दिन दिए कि कितने दिन में करते हैं। तो यहाँ जो चार्ट बनेगा वो इसके हिसाब से बनेगा, क्योंकि ए के साथ यहाँ बी दिया है और बी के साथ यहाँ सी दिया है। तो पहले ए प्लस बी आएंगे, फिर बी प्लस सी आएंगे, फिर अगला देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, बात समझेंगे। वो कहता है ए और बी आरंभ के 4 और 7 दिन कार्य करते हैं। उसका कहने का मतलब है कि ए हमारा 4 दिन कार्य करता है और बी हमारा 7 दिन कार्य करता है। ठीक है, पहले फिलहाल इनको देखेंगे, ए और बी। भैया ए तो केवल यहाँ है, बात समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ए 4 दिन कार्य करता है, तो ए तो केवल यहाँ है, ए प्लस बी 4 दिन कार्य करता है, बी 7 दिन कार्य करता, लेकिन बी ने 4 दिन यहाँ भी तो करा ए के साथ मिलकर, तो यहाँ कितने दिन काम करेगा, बी केवल 7 दिन कार्य करता, तो 4 दिन बी के साथ ए के साथ मिलकर यहाँ किया बी ने, और बी ने 3 दिन यहाँ कर दिया। बात कुछ समझ में आई। फिर वो कहता है ए के जाने के बाद सी कार्य करता है और 17 दिन में समाप्त कर देता है। तो सी कितने दिन कार्य करता है, 17 दिन में, लेकिन सी ने काम बी के साथ यहाँ भी तो किया, कितने दिन किया, 3 दिन, तो बचे कितने, 14 दिन। तो यहाँ कितने दिन काम करेगा सी सिंगल, क्योंकि बी के जाने के बाद, ए के जाने के बाद सॉरी
सी कार्य करता है, तो यहाँ ए गया तो कौन आया, सी आया। उसके बाद अपना बी ने तो 7 दिन पूरा कार्य कर दिया, तो आगे सिंगल काम कौन करेगा, सी ही तो करेगा। और सी 17 दिन करता है, तो 3 दिन यहाँ किया बी के साथ मिलकर, बचे 14 दिन, तो यहाँ करेगा ना सी के साथ सिंगल। बात कुछ समझ में आई, एक बार और समझेंगे, यही मेन चीज है और कुछ नहीं है। मेन चीज वो कहता है हमें इसके हिसाब से चार्ट बनाना है, क्योंकि ना हमारे पास ए के दिन है ना हमारे पास बी के दिन है। तो वो कहता है ए और बी 4 और 7 दिन कार्य करते हैं, तो हम इसके हिसाब से बनाएंगे कि हमें ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है। तो यहाँ 4 दिन कार्य कर दिया, लेकिन ए ने तो अपना 4 दिन कर दिया भैया, 4 दिन बी ने भी तो किया है ए के साथ मिलकर। बी 7 दिन कार्य करता है, 4 दिन यहाँ कर दिया, तो कितने दिन बचे, 3 दिन यहाँ कर देगा। सी 17 दिन कार्य करता है, तो सी ने 3 दिन यहाँ किया, तो कितने दिन बचे, 14 दिन, वो यहाँ करेगा। बोलता है ए के जाने के बाद सी, ए यहाँ से गायब हो गया, तो कौन आया, बी के साथ सी। अब बी ने अपना 7 दिन काम यहाँ तक पूरा कर दिया, तो भैया आगे तो सी को ही करना है। तो उम्मीद है कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप एक बात बताइए, ए और बी 4 दिन कार्य करते हैं, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 5। तो भैया 4 दिन में कितना कर देंगे, 20 काम कर देंगे। उसके बाद बी और सी 3 दिन कार्य करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो आपका 3 दिन में कितना कर देंगे, 12 काम कर देंगे। इतनी बात समझ में आई है नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हो। तो टोटल काम अभी तक कितना हुआ, 20 और 12 है, तो भैया 32 काम अभी तक आपका हो चुका है। अभी तक 32 काम हो चुका है, काम टोटल 60 था, तो जो शेष काम बचा 60 माइनस 32, तो वो मेरा 28 काम बचा। अब इस 28 काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है, और कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में करेगा। तो एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 14/28 मतलब 1/2 दिन में करेगा। लेकिन काम करवाना कितना है पूरा, सी से भी तो पूरा ही काम करवाना है, तो गुणा 60। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 3 6 मतलब 30 दिन। तो सी ने जो अपना पूरा एक काम किया, वो कितने दिन में काम किया, जो सी के दिन है वो 30 दिन आ गए। बात को समझ में आई है नहीं भैया, 28 काम बचा था, उसे सी करेगा, 28 काम 14 दिन में करेगा सी। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन में। लेकिन काम करवाना कितना है, 60, तो गुणा 60, तो 30 दिन में अपना सी भैया काम पूरा एक कर देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या, ए और बी की बात करते हैं। तो हमें चार्ट बनाना पड़ेगा दूसरा, या आप इसमें ही चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ही बना सकते हैं। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे, 12 में, बी 15 में, और सी आपका 30 दिन में आ गया, आया 30 दिन में। तो चार्ट बना ए, तो 12 पंजे 15 चौका और 30 दिन। बात तो समझ में आई है नहीं, टोटल काम 60 है, और बी एक दिन में 5 करेंगे, बी और सी एक दिन में 4 करेंगे, और सी अकेला 30 दूनी 60 2 काम करेगा, क्योंकि हमें सबकी कैपेसिटी भी तो चाहिए। अब एक बात बताओ, बी और सी के काम में से सी का काम घटाऊंगा तो किसका काम आएगा, बी का काम आएगा कि नहीं। बी और सी के काम में से आप सी का काम घटाएंगे तो सी और सी कैंसिल, बी का काम ही तो आएगा। तो 4 में से 2 घटाए, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आपने जब बी का काम निकाला, तो 4 - 2 = 2। भैया बी का एक दिन का काम कितना है, 2। करवाना कितना है, 60 काम तो वही करवाओगे पूरा। तो आप बी का काम निकालोगे, दिन निकालोगे, तो 60/2 30 दिन, मतलब बी ने भी अपना कितने दिन में काम पूरा कर दिया, 30 दिन में। अब ए की बात करते हैं, तो ए की बात करता हूं, तो ए प्लस बी के काम में से बी का काम घटा देता हूं, तो ए का काम ही तो आएगा। तो 5 में से 2 घटाए, 3 काम ए का आया कि नहीं आया, तो 5 - 2 भैया 3 काम ए का आया। काम करवाना कितना है, 60। तो ए कितने दिन में कर देगा, 60/3 मतलब 20 दिन। तो ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, और सी 30 दिन में। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ना समझ में आए मैं दोबारा बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बता देना। क्लियर है। वैसे तो दोस्तों आपकी समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद यही है कि इसी प्रकार मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों, यदि समझ में आता है तो। ठीक है, तो कल मिलेंगे। जय हिंद।